अब यहाँ बात कर लेते हैं डार्क रिएक्शन की। ना डार्क रिएक्शन के बारे में कुछ बातें हैं जो मिसकंसेप्शन है, तो उसको क्लियर करना जरूरी है। और वो क्लियर ये करना जरूरी है कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि रिएक्शन अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रिएक्शन आमतौर पे लाइट की एब्सेंस में होगा, ठीक है। उसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इवन दो बात डिबंक हो चुकी है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये आपके पास ये काम होता है। लाइट हमें चाहिए होती थोड़ी बहुत इस प्रोसेस के अंदर। Now what happens is कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ हमारे पास एक कह लो कि इसमें हम ऐड करते हैं ATP को और NADPH को, ठीक हो गया। और उसके नतीजे में हमारे पास बनता है ग्लूकोज प्लस हमारे पास बनता है ऑक्सीजन। ये दो चीजें हमारे पास, सॉरी, ग्लूकोज बनता है और साथ में हमारे पास इस प्रोसेस में तो खाली ग्लूकोज निकल के सामने आता है। इस प्रोसेस में खाली ग्लूकोज निकल के सामने आता है। नाउ अगर हम इसकी तफसीली बात करें तो सवाल ये पैदा होता है कि सर यहां पर तो सिर्फ एक कार्बन है और ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है, तो ये 1 और 6 कार्बन का कॉम्बिनेशन कैसे बना? तो समझिए इस बात को कि हमारे पास टोटल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है और उसके साथ एक कंपाउंड होता है, उसको हम कहते हैं RUBP, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। वी ऑल्सो कॉल इट राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। 1,5 यानी पहले और 5वें कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगी हुई होती है। 5 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो 5 कार्बन का स्ट्रक्चर प्लस 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के, दिस एक्चुअली रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस रिएक्शंस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रोडक्शन आपके पास हो रही होती है। इस पूरे रिएक्शन को चलाने के लिए हमें जिस कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, जिस मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं रुबिस्को। रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, यानी कार्बन ऐड करना, ऑक्सीजनेस, ऑक्सीजन भी ऐड करा दे समटाइम्स हियर। Now this is the whole reaction where a 5 carbon compound combines with a carbon dioxide coming from the atmosphere, going through series of reaction in the presence of enzyme Rubisco, ultimately eventually producing glucose molecule. अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाता है। अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमारे पास ये ATP और NADPH इस्तेमाल होते हैं। और ये ATP और NADPH दरअसल आपके पास क्या करते हैं कि इस रिएक्शन को चलाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि एनर्जी के बगैर चलता हो। तो एनर्जी मिल रही है इसको ATP NADPH से, और ATP NADPH आ रहे हैं लाइट रिएक्शन से पीछे की तरफ से। तो ये सारी चीजें मिलकर आपके पास शुगर का मॉलिक्यूल अल्टीमेटली बना लेती हैं। अब शुगर का मॉलिक्यूल हमारे पास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बगैर लाइफ चल नहीं सकती। अभी हमने देखा कि ग्लूकोज से क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इनहिबिट और लिमिट और अफेक्ट दिस होल रेट ऑफ रिएक्शन। इस पूरे रिएक्शन को कौन कौन सी चीजें हैं जो लिमिट करती हैं या उसको नुकसान पहुंचाती हैं या कम कर देती हैं या अफेक्ट कर सकती हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो फैक्टर्स अफेक्टिंग या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं